हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट बेस्ड स्टडी में मोस्ट वेलकम है। मैं विकास कुमार आर्या आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल @टारगेट बेस्ड स्टडी, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिगोनोमेट्री का बेस्ड कॉन्सेप्ट्स। ट्रिगोनोमेट्री के बेस्ट कॉन्सेप्ट्स में फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स कि इफ़ यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो इन एनी त्रिभुज, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी। यदि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ए बी सी सारा का सम 180 डिग्री हो, 180 डिग्री, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए का वैल्यू हमेशा 1 होता है। ये मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। यदि इन ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, देन कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 होता है। सेकेंड कंसेप्ट, इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी हो, तो ये पी हो जाता है, ये बी हो जाता है और ये एच हो जाता है। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ये 90 डिग्री का कोण है, ये ए है, बी है, सी है, ये थीटा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये यहाँ से पाइथागोरस रूल है। थर्ड कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, इफ़ ए इक्वल टू बी प्लस सी हो, देन तो tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये सारा इंटू में हो जाता है। tan A इंटू tan B इंटू tan C, ये सारा इंटू में हो जाता है। फोर्थ कॉन्सेप्ट है tan थीटा प्लस माइनस tan 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, इसका वैल्यू हो जाता है 3 tan 3 थीटा। सेम जस्ट इसी प्रकार कॉट थीटा माइनस कॉट 60 माइनस थीटा प्लस कॉट 60 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाता है 3 कॉट 3 थीटा। इससे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्ज़ाम्पल कि कॉट 20 डिग्री इंटू माइनस कॉट 40 डिग्री प्लस कॉट 80 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन है तो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ये ऐसा जस्ट इस प्रकार लुक लाइक है, तो यार थीटा इक्वल टू क्या है 20 डिग्री, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं इस प्रॉपर्टी से कि कॉट थीटा 20 डिग्री उससे कम है और उससे फिर 20 ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 3 कॉट 3 थीटा। अब 3 कॉट 3 थीटा यानी कि 60 डिग्री, तो 3 इंटू कॉट 60 का मान क्या हो जाता है 1/√3, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 3/√3। नेक्स्ट tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
सेम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर सेम इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं, इंटू में कर सकते हैं आप, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब एक कंसेप्ट समझेंगे 7 में, एक्सपोनेंट एंड टेट्रेशन। एक्सपोनेंट और टेट्रेशन में क्या अंतर है? दो वैल्यू। एक्सपोनेंट में जैसे 2 का पावर 3 लिखते हैं, और टेट्रेशन में 3 और 2 यहाँ पे रहेगा, 3 इधर रहेगा और 2 इधर रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि ये 2 जो बेस है इसका पावर 3 है, यानी कि 2 जो है वो 3 बार इंटू हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 8। और टेट्रेशन का अर्थ होता है कि जो 2 है वो पावर में 2 3 बार लिखा गया है, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब क्या हो जाता है 2। अब ये 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, अब क्या हो जाएगा इसका 2 का पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में जैसे कि 3 का पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब हो जाएगा ये 27। अब 3 यहाँ पर लिखेंगे और 3 यहाँ पर लिखेंगे टेट्रेशन में, तो इसका मतलब क्या हो जाता है 3 है, इसका पावर 3 और इसका पावर 3 है, इसके मतलब हो जाएगा कि 3 का पावर 27। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।